अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.3 जो है उसको करेंगे सॉल्व। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/x+3 इक्वल दिया हुआ है 1 के। यहाँ से हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब दो रकमें हमारे पास बटे में है, तो हम पहले क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये दोनों रकमें जो हैं ये आ जाएंगी इधर नीचे, ठीक है। तो दोनों एलसीएम में आ गई नीचे, क्योंकि एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन होती हैं। अब देखेंगे हमारे पास ये दोनों जो हैं सेम तो है नहीं, इस वजह से ये नॉन कॉमन है, तो फिर इसलिए दोनों को लिख देंगे हम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जब हमने ये x-1 से कैंसिल कर दिया तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 5 और इसके साथ बन जाएगी x+3 वाली रकम। प्लस x+3 कट जाएगा तो 1 जो है वो x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-1 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 किसी भी रकम से ज़रब होता है तो वो रकम ही रहती है। अब ये 1 के बराबर लिख लिया, 5 को x से किया 5x हो गया, 5 को 3 से किया तो जमा का हो गया 15, जमा x-1 हमने लिख लिया। वैसे ही इनको दे देते हैं ज़रब, x को x से किया x की 2 बन गई, x को किया 3 से तो बन गया 3x, 1 को x से किया तो माइनस का x हो गया और 1 को 3 से किया माइनस का 3 इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 5x और x हो गया 6x, 15 में से 1 निकल गया तो हमारा बच गया 14। अब ये जो बटे में रकमें थी इनको ले गए हम इधर, तो इधर 1 से ज़रब होंगी तो ये हमारा बन जाएगा x की 2, 3x में से 1x निकल गया 2x, 2x को 1 से ज़रब दी 2x और ये माइनस का 3 1 से ज़रब हो के माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन रकमों को उठा के इधर ले जाते हैं क्योंकि ये छोटी पावर वाली हैं और ये बड़ी वाली हैं। इधर वाली साइड हमने लिख ली x की 2 जमा 2x-3, इनको उठा के इधर लेके आए, दोनों माइनस की हो गई और हमारी इक्वेशन बन गई इक्वल 0। ये x की 2 वैसे ही लिख लिया, 2x जमा का 6x माइनस का तो -4x हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये जो है माइनस का 3 और माइनस का 14, तो ये बन गया माइनस का 17 इक्वल हो गया 0 के, ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई और यहाँ से हम तजज़ी तो कर नहीं सकते क्योंकि ज़रब देने से 17 बने, जमा तफरीक करने से 4 बने, तो ये हमारे पास नहीं बन सकता। हम इस पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है ये इक्वेशन, इससे ABC की वैल्यू निकालते हैं। ये 1 हो गया, B हो जाएगा माइनस का 4 और C हो जाएगा माइनस का 17। अब हम इस पर लगा लेते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है -B जमा माइनस जज़र B की 2 माइनस 4 AC बटा इसका हो जाएगा 2A। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। -B है, B की रकम पहले माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस माइनस जज़र लिखा, B की 2 है, B है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4, ये दिया हुआ है 1 और C 17, 17 को 4 से ज़रब दे दें तो हमारा बन जाता है 17 2 34, 34 को 2 से ज़रब दें 68, ठीक है। तो ये हो जाएगा जमा का 4 × 17 लिख लेते हैं हम। जमा कैसे हुआ, ये माइनस और ये फार्मूले वाली माइनस जमा हो गई, बटा हमारे पास है 1, ये 2 1 2 हो गया। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 जमा माइनस जज़र हो गई 68 और बटा इसका हो गया 2। अब नेक्स्ट ये है हमारा 4 जमा माइनस 68 में हमने डाल दिए 16, ठीक है। 68 में इधर से 2 डालें तो 70 हो गया, 70 10 80 और 4 84 हो गया, ठीक है, बटा इसका 2 दिया हुआ है। अब हम 84 जो होता है 84, 4 जमा माइनस जज़र, अगर हम इसको कर लें 4 ज़रब 21 तो 84 बन जाएगा, ठीक है, बटा इसका 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 4 लिखा,
जमा माइनस 4 की जज़र 2, 21 की जज़र नहीं निकलती, वैसे ही लिख लिया, बटा हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं ऊपर से कॉमन, यहाँ से 2 बाहर, 2 बच गया, जमा माइनस जज़र 21 बटा इसका 2 हो गया। अब ये 2 2 से कट गया, जवाब हमारा बन गया 2 जमा माइनस जज़र 21। ठीक हो गया, और ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन सेट 2 जमा माइनस जज़र 21, और ये हमारा जवाब आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक्स आपने सभी में लिख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 1/x-1 + 2/x-2 इक्वल 3/x-3। हम लेते हैं पहले इधर वालियों का एलसीएम, दोनों एलसीएम में आ गई। अब ये क्या हो जाएगा कि x-1 कट गया और x-2 आ गया ऊपर, +2 लिखा ये वाला, इंटू ये x-1 हो गया इसके नीचे, और बराबर हो जाएगा 3/x-3। ठीक है, अब ये x हो गया, -2 हो गया, 2 को अंदर तरफ दे दी तो जमा का 2x हो गया, और जमा माइनस माइनस का 2 2 4 हो गया। ठीक है, और बटे में जो रकमें हैं उनको वैसे ही लिख देंगे, बटा हो जाएगा हमारा। अगर हम इनको ज़रबें दे लें तो ये हो जाएगा x की 2, फिर x को 2 से किया -2x, फिर 1 को किया x से -x, और माइनस का 1 -2 से हुआ जमा का 2, इक्वल हो गया 3/x-3। ठीक है, अब ये x 2x और x हो गया 3x, 2 और 4 हो गया माइनस का 6, बटा इसका हो गया x की 2, 2x और x माइनस का 3x जमा हो गया 2, इक्वल हो जाएगा हमारा 3/x-3। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो ये 3 लिख लिया। ठीक है, इंटू हो जाएगा x-2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, और बटा इसका हो गया x की 2 माइनस 3x जमा 2 इक्वल 3/x-3। ठीक है, अब ये 3 और 3 कट हो सकते हैं। कट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, और ये 3 ले जाएं इस साइड पे तो इधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, और 3 3 से कट सकता है। हमारे पास बच क्या जाएगा, हम इसको ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 3 × x-2 और x-3। ठीक है, और ये जो रकम थी ऊपर ये बटे में आ गई नीचे, यहाँ पर लिख दी, इक्वल ये जो नीचे थी इसको इधर ले गए तो इधर x की 2 माइनस 3x जमा 2 कर लिया, 3 3 से कट गया, इनको अंदर तरफ दे दी, x की 2, ये 3 3 से कट कर दिया, x की 2, फिर -3x, फिर -2x, और 3 2 जमा का 6। अब ये रकमें जो हैं इनको एक दफ़ा हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इनको उठा के ले जाते हैं इधर, x की 2, ये 3 2 हो गया, -5x जमा 6। ठीक हो गया, अब इनको उठा के इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, -x की 2 जमा 3x -2 इक्वल 0। x की 2 जमा माइनस का कट गया, 5x माइनस का 3x जमा का तो -2x, अब 6 जमा का 2 माइनस का तो 4 बच गया, इक्वल 0, -2x इक्वल 4 उधर गया माइनस का 4, और x हो जाएगा -4/2 माइनस का, क्योंकि ये माइनस भी इधर ले गए, माइनस माइनस से कट हो गई, 2 1 2 2 2 4, x हो गया 2, और सॉल्यूशन सेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, और क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x - 45/x इक्वल -4। ठीक हो गया, हम क्या कर लेते हैं पहले कि ये x है -45 है बटा इसका x है, इस 4 को इधर ले आए, जमा का 4 इक्वल हो गया 0। अब क्या करते हैं, x ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, x उससे ज़रब हुआ x की 2, -x से कट गया 45, और x को 4 से किया तो वो 4x हो गया, इक्वल हो गया 0 के, x की 2 जमा 4x,
और ये जो माइनस का 45 है इसको लिख लिया, इक्वल कर लिया 0x0। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी तजज़ी। इसको देते हैं इससे ज़रब, 45x की 2 आ गया। ठीक है, दरमियान में चाहिए हमें जमा का 4x। अगर हम ले लें 9x और 5x, 9 में से 5 निकल गया, 4x बन जाएगा। 9 को 5 से ज़रब देंगे, माइनस का 45, x की 2, तो यहाँ पर लिख दिया x की 2 जमा 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, x कॉमन लिया, x जमा 9 माइनस 5 कामन, x जमा 9 इक्वल 0। x जमा 9 कामन और x माइनस 5 इक्वल 0। x जमा 9 कर लिया 0, x माइनस 5 कर लिया 0। यहाँ से x माइनस 9 और यहाँ से x हो गया 5। अब इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -9 और 5, और ये हमारे इसके जवाब आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x माइनस 12 बटा एक्स इक्वल 4। हम फिर क्या करते हैं, x माइनस 12 बटा एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब फिर क्या किया, x एलसीएम लिया, x को x से किया, x की 2 माइनस 12 और 4 को x से किया तो माइनस 4x इक्वल हो गया 0। अब ये x की 2, 4x पहले लिख लेते हैं, माइनस का 12 बाद में लिख लिया, इक्वल 0x हो गया 0। ठीक है, फिर हमने इसकी तजज़ी करनी है, x की 2 को 12 से किया तो 12x की 2 बन गया। दरमियान में चाहिए हमें माइनस का 4। अगर हम माइनस का 6x ले लें, जमा का 2x ले लें, 6 में से 2 निकल गए तो 4 बन जाएगा। 6 2 से ज़रब होगा तो माइनस का 12x की 2, तो यहाँ पर लिख लिया x की 2 माइनस 6x जमा 2x माइनस 12 इक्वल 0। पहली 2 में से x कामन, x माइनस 6, फिर जमा का 2 कामन और x माइनस 6 इक्वल हो गया 0। x माइनस 6 कामन ले लिया, x जमा 2 इक्वल हो गया 0। दोनों को अलग-अलग 0 कर लेते हैं और ये भी हो गई 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से x आ गया माइनस का 2। अब इसका सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 6 और माइनस का 2। ठीक हो गया, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, x माइनस 45 बटा एक्स जमा 2 इक्वल माइनस 6। फिर हम क्या करते हैं, x माइनस 45 बटा एक्स जमा 2 लिखा, 6 को इधर ले आए, जमा का 6 इक्वल हो गया 0। अब लेते हैं एलसीएम, हो जाएगा x जमा 2। ये x जमा 2 इस x से ज़रब होगा तो x इंटू एक्स जमा 2 लिख दिया, x जमा 2 x जमा 2 से कट गया, माइनस 45 हो गया। अब ये हमारा जमा का 6 लिखा और ये रकम इससे भी ज़रब हो गई तो x जमा 2 और इक्वल हो जाएगा 0। अब ये नीचे वाली रकम इससे ज़रब हो के 0 से 0 हो गई, इनको आपस में ज़रब में दे लेते हैं। x को x से किया, x की 2 जमा 2x माइनस 45 जमा 6x, 6 2 हो गया, जमा का 12 इक्वल 0। अब ये x की 2 लिखा, 6x और 2x 8x बन गया। 45 माइनस का इसमें से 12 निकल गए। ठीक है, तो अब देखें, 45 में से 10 निकले 35, फिर 2 मज़ीद निकाले तो माइनस का 33 हो गया। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 0। अब हमने करनी है इसकी तजज़ी, ज़रब देने से आए माइनस का 33x की 2 और दरमियान में चाहिए हमें 8x। 11 3 33 है, 11 में से 3 निकाल दें तो 8 बन जाता है। x की 2 जमा का 8 चाहिए तो 11 बड़ी रकम जमा की ले ली और 3 माइनस की ले ली, माइनस 33 इक्वल 0। दोनों में से x कॉमन, x जमा 11 माइनस 3 कामन, x जमा 11 इक्वल 0। x जमा 11 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल 0। दोनों अलग-अलग 0 लिखी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 11 और यहाँ से आ गई 3। सॉल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा माइनस 11 और 3। ठीक हो गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ x जमा 1 बटा एक्स जमा 2 इक्वल 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, x जमा 1 बटा एक्स जमा 2 लिखा, 2 को इधर ले आए, माइनस का 2 इक्वल 0।
एलसीएम हो जाएगा हमारा x जमा 2, x जमा 2 x से ज़रब हुआ तो x जमा 2 साथ x आ गया, जमा x जमा 2 x जमा 2 से कट गया 1 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स जमा 2 हो गया और इक्वल हो गया 0 के। अब इनको अंदर ज़रब देते हैं, x की 2 जमा 2x जमा 1 माइनस 2x, क्योंकि ये दो ज़रब हुआ, ठीक है, और 2 2 माइनस का 4 इक्वल हो गया 0, और ये रकम 0 से ज़रब होके 0 हो जानी है, लिखनी नहीं है हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 2x जमा का और ये माइनस का ये भी कट गए, तो x की 2 हो गई, 1 जमा का 4 माइनस का तो माइनस 3 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, x की 2 इक्वल कर लिया 3, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की 2 की जज़र 3 की जज़र, यहाँ से x जमा माइनस 3 की जज़र नहीं निकलती तो यही लिख दिया। अब सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा देखें, जमा माइनस का 3 की जज़र लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है, कि ऐसे लिख दिया जमा माइनस 3 की जज़र। अगर ये नहीं लिखना आपने तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की जज़र वाओ 3 की जज़र के साथ माइनस 1, यानी कि ये जमा की हो गई और ये माइनस की हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x इक्वल 6 माइनस 6 जज़र 6 माइनस 6 जज़र, फिर ऐसे अप टू सोन इन्फिनिटी तक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ऐसे तो सॉल्व नहीं करते, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, x का लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो इस पूरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट लिखी, ये जज़र लगा दी हमने बड़े वाली, 6 लिखा माइनस लिख दिया, फिर लिख देते हैं हम 6 और जज़र लिख दी। अब फिर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 6 की जज़र, फिर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 की जज़र, अप टू सोन हो गया इन्फिनिटी और इसका हो गया स्क्वायर। जब ये स्क्वायर कटेगा ये बार वाली जज़र से तो बन जाएगा x का स्क्वायर इक्वल 6 माइनस 6, तो साथ आ जाएगा जज़र 6 माइनस 6 जज़र 6 माइनस 6 की जज़र और अप टू सोन ये भी इन्फिनिटी। अब गौर से देखें कि ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल 6 हो गया, माइनस ये 6 हम लिख लेते हैं और ये इतनी रकम जो है ये देखें फिर हमारा एक्स ही है, क्योंकि अप टू सोन इन्फिनिटी है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी है, इसमें से 1 2 कम हो गई हैं लेकिन रहेगी ये इन्फिनिटी तक की, ठीक है। तो ये इतनी रकम क्या है एक्स, तो इसकी जगह पर एक्स लग गया, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं, एक्स की 2 6x हो गया जमा का और 6 माइनस का इक्वल 0, ज़रब देने से 6 आए, जमा तफरीक करें तो तब भी आए हमारा 6 ही, ठीक है। अब हम ले लें अगर 6 1 6 तो वो तो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास 7 बन जाएगा उनको जमा करने से, ठीक है, इसकी तजज़ी नहीं हो सकती। हम क्या कर लेते हैं, इसको इस पे लगा लेते हैं फार्मूला, ए हो गया हमारा 1, बी हो गया 6, सी हो गया माइनस का 6, एक्स बराबर होता है माइनस बी जमा माइनस जज़र बी की 2 माइनस 4 ए सी बटा हो गया 2a, ठीक है। अब माइनस 6 लिख दिया जमा माइनस जज़र बी की 2 है तो 6 की 2 हो गई 36 माइनस 4 ये हो गई, ए की 1 है तो 4 1 4 और 6 है ये, ठीक है, 4 6 हो जाएगा 24 जमा का, ठीक है, ये मैंने 6 लिख दिया, बटा 2 इंटू ए है तो ए 1 है तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स लिखा इक्वल माइनस 6 जमा माइनस जज़र 36 जमा 24 हो गया, ठीक है, और बटा इसका हो गया 2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 जमा माइनस जज़र 36 में 4 40 40 20 हो गए 60, ठीक है, बटा इसका हो गया 2। अब 15 4 60 होता है तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस 6 जमा माइनस जज़र 4 ज़रब 15 बटा इसका हो गया 2,
4 की जदर हो जाएगी 2 यहाँ पर बाहर, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 ले लिया कॉमन, यहाँ से बच गया -3 जमा माइनस जसर 15 बटा इसका हो गया 2। ठीक हो गया। अब 2 भी 2 से कट गया, -3 जमा माइनस जसर 15 आ गया इसका हमारा एक्स का जवाब। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है x बराबर 4 जमा 4। ठीक है, या से देखें एक बाहर जज़र हो गई। ठीक है, फिर हो गया 4 जमा 4 और फिर हो गई जज़र, 4 जमा 4 फिर हो गई इसकी जज़र, फिर जमा 4 की जज़र, और ये अप टू सोन हो जाएगा। ये देखें यहाँ से हम 4 लगाना भूल गए और यहाँ पर भी 4। ठीक है, अप टू सोन हो गया इनफाइनाइट। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने फिर ये x है हमारे पास, हमने x का स्केयर लिया तो इधर जज़र 4 जमा 4 फिर जज़र, 4 जमा 4 फिर जज़र, 4 जमा 4 और इसकी यहाँ पर जज़र 4 लिखा, अप टू सोन इनफाइनाइट लिख दिया इसको हमने, और इसका हो गया स्केयर। जब स्केयर से कट जाएगा एक्स स्केयर इक्वल 4 जमा 4 और यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि ये हमारी बाकी वैल्यू जो है इतनी, फिर x बन जाएगी। इनको उठा के इधर ले गए, x की 2 माइनस 4x माइनस 4 इक्वल 0। अब ज़रब देने से 4 आए, माइनस का जमा तफरीक करने से जमा का माइनस का 4, तो फिर भी ये नहीं बनेगा। ठीक है, इस पर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए हो गया 1, बी माइनस 4, सी भी हो गया माइनस का 4। एक्स लिखा माइनस बी जमा माइनस जज़र बी स्केयर माइनस 4ac ओवर हो गया 2a। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट की, माइनस बी है तो बी की वैल्यू पहले माइनस है, 4 हो गया, जमा माइनस जज़र बी का स्केयर 16 माइनस 4 1 4 4 4 16 हो जाएगा जमा का, बटा इसका हो गया 2। ए की वैल्यू 1 थी वो लिखी नहीं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4 जमा माइनस जज़र 32 बटा इसका 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, 4 जमा माइनस 32 होता है 16 ज़रब 2, और हम क्या करते हैं कि 16 की जज़र 4 बाहर निकाल लेते हैं, 2 अंदर लिख लिया, बटा इसका हो गया 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 जमा माइनस 2 जज़र 2 बटा इसका हो गया 2। तो वैल्यू 2 2 से कटने के बाद आ गई 2 जमा माइनस 2 जज़र 2, और ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन सेट 2 जमा माइनस 2 जज़र 2। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है x जमा 3 की जज़र बराबर x जमा 1। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइडों पे इसका ले लिया स्केयर। ठीक है, लिख लेते हैं एस स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक हो गया, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो अब हमने दोनों साइडों पे स्केयर लिया तो x जमा 3 का हो गया स्केयर इक्वल हो जाएगा इधर x प्लस 1 का स्केयर। ये जदर मुरब्बे से कट गई, x जमा 3 लिख दिया इक्वल, इसका मुरब्बा ओपन कर दिया, दो रकमें हैं दोनों के दरमियान जमा है, उनका स्केयर है, तो ये हो जाएगा पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा 2 कुल ये वाला, पहली दूसरी को तरफ दी तो x ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x की 2 वाली बड़ी है, x की 2 लिखा, 1 का स्केयर 1 लिख लिया, और 2x था इसको भी लिख लिया, इन दोनों को उठा के इधर ले गए, माइनस का x माइनस 3 इक्वल हो गया 0। ठीक है, तो ये बन गया x की 2, 2x में से x निकल गया तो जमा का x, और 1 जमा का 3 माइनस का तो -2 बन गया इक्वल हो गया 0। अब हमने तजज़ी करनी है, ज़रब देने से 2 आए, जमा तफरीक करें 1 आए। ठीक हो गया, हम ले लेते हैं जमा का 2 और माइनस का 1, 2 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक हो गया, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर x की 2 जमा 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल 0।
तो हमने क्या किया कि x कामन लिया पहली दो में से, तो x जमा दो, दूसरी में से -1 कामन, तो x जमा 2 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने x जमा 2 ले लिया कामन और x माइनस 1 बच गया, दोनों 0 के बराबर हैं। x जमा 2 0 और x माइनस 1 हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू 1 और सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारा -2 और 1। इसी तरीके का सेम है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो मैं उसको करता हूँ इसके सामने, जैसे ये किया है तो फिर आपके लिए उसको समझना भी इजी रह जाएगा, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 11 इक्वल 3x की 175 सारे की जज़र, ठीक है। स्केयर हमने ले लिया दोनों साइडों पे ताकि जज़र ख़त्म हो जाए इधर वाली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब इधर हो जाएगा x माइनस 11 का स्केयर और इधर हो गया 3x जमा 175 का स्केयर। इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर -2 को लिए वाला, पहली दूसरी 11x 11 2 22x हो गया, जज़र मरबे से कट गई, बराबर हो गया 3x जमा 175। x का स्केयर लिखा जमा 11 का स्केयर 121 माइनस 22x, 3x इधर गया -3x माइनस का 175 इक्वल हो गया 0 के। x की 2 लिख लिया, 22 और 3 माइनस का 25x, 121 जमा का 75 माइनस का 175, ठीक है। तो इनको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 1 निकला तो बच गया 4, 7 में से 2 निकले तो बच गया 5, 1 में से 1 निकला 0, ये होगी माइनस, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी, इक्वल हो गया 0। अब हमने दो अदद लेने हैं जिनको ज़रब देने से 54 बने और जमा माइनस करने से 25 बने। 27 2 54 होता है, 27 में से 2 निकाल दें 25 बन जाएगा। x की 2 27 लेंगे माइनस का, क्योंकि हमें 25 माइनस का चाहिए, जमा का कर लिया 2x माइनस 54 इक्वल 0, x कॉमन, x माइनस 27 जमा 2 कॉमन, x माइनस 27 इक्वल 0, x माइनस 27 ले लिया कॉमन, बाकी बच गया हमारा x जमा 2 इक्वल हो गया 0, x माइनस 27 0 और x जमा 2 हो गया 0। तो x बराबर हो जाएगा 27, यहाँ से x हो जाएगा -2 और इसका हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 27 और माइनस का 2, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।